तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान की बातों को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान ने यहाँ पर चैन किंग के ऑफर को मना कर दिया। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि अगर चैन किंग ने इस तरह का ऑफर जो है वो मुझे दिया होता तो मैं कभी भी इसे मना नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो इस कंपटीशन के लिए मना करने लगता है, लेकिन चैनिंग उसे समझाते हुए उसे बोलती है कि ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक बार आप ही सोचो कि डॉन वो पीक के डिसाइपल के बीच और काउमो पीक के डिसाइपल के बीच में यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर टाइम मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस कंपटीशन के होने दो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर आपके डिसाइपल जो है उनके ऊपर मर्सी ज़रूर दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है उसे किन्नान के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हें लगता है कि पिल एल्केमी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें अपने फैसले के ऊपर रिग्रेट ना हो। और इतना बोलकर अब वो एल्डर भी वहाँ पर डुअल के लिए तैयार हो जाता है और वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ये डुअल जो है वो 4th ग्रेड जिंग रैंक की पिल का यहाँ पर होने वाला है और ये कंपटीशन यहाँ पर 2 भागों के अंदर डिवाइड किया जाएगा। जहाँ पर कि जो पहला भाग होने वाला है उसके अंदर तुम्हें जो हर्ब है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा, जहाँ पर कि तुम्हें टोटल 30 मार्क दिए जाएंगे। और उससे अलग जो सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें यहाँ पर तुम्हें पिल को रिफाइन करना होगा, जिसके यहाँ पर तुम्हें 70 मार्क दिए जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने पास से एक हर्ब को निकाल लेता है और उस हर्ब को निकालने के बाद वो बताता है कि ये हर्ब जो होता है वो नेचुरली पैदा होता है, जिसके अंदर टोटल यहाँ पर 63 इफेक्ट होते हैं और अगर तुम इसके 60 इफेक्ट बता देते हो तो तुम्हें यहाँ पर 30 के 30 मार्क दे दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से वो हर्ब जो होता है उसे देखने लगता है और उसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पहला टेस्ट होता है वो इस खत्म हो जाता है, जिसके बाद अब एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर पहला टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट जो है उसे अनाउंस किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो रिजल्ट को अनाउंस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो पहले जैन कुन के रिजल्ट को बताता है, जिसने कि वहाँ पर 56 इफेक्ट के बारे में बताया होता है, इसीलिए वहाँ पर उसे 26 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो चैन यिंग होती है उसने वहाँ पर 63 इफेक्ट के बारे में बताया होता है, इसीलिए उसे पूरे के पूरे 30 मार्क दिए जाते हैं। और अब वहाँ पर 30 मार्क का नाम सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि इसे यहाँ पर 30 के 30 मार्क मिल गए, सच में ये तो जीनियस है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब जैसे ही वो एल्डर के नान के रिजल्ट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और अब वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो कि नान है उसने यहाँ पर 63 इफेक्ट के बारे में बता दिया है, इसीलिए उसे यहाँ पर 30 के 30 मार्क दिए जाते हैं और उससे अलग यहाँ पर उसे 5 एडिशनल मार्क भी दिए जाते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इफेक्ट के बारे में बताया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि किन्नान तो डुआन वो भी कड़ी डिसाइपल है, तो फिर आखिर ये आइडेंटिटी को इस तरह से वेरीफाई कैसे कर सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब चैनिंग जो होती है उसे भी वहाँ पर एल्डर की बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पक्का तुमने यहाँ पर मेरे आंसर जो है वो कॉपी किए होगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे आंसर को कॉपी किया है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे आंसर 61 और मेरे 63 क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही यहाँ पर मेरे आंसर जो है उन्हें कॉपी किया है। जो सुनते के साथ ही चैनिंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें ज़्यादा घमंडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर आई टेक्निक है जिसकी मदद से ही तुमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, लेकिन याद रखना कि अगला एग्ज़ाम जो है वो पिल रिफाइनिंग का होने वाला है, जिसमें कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एकदम से चैनिंग के सामने आ जाता है और वो चैनिंग के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में इस चीज़ का राइट्स कहाँ से आया कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर उंगली कर सको। जो सुनकर अब चैनिंग जो होती है वो भी किन्नान को कुछ नहीं बोल पाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग शांत हो जाओ, दूसरे पार्ट जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर कि तुम्हें पिल को रिफाइन करना होगा और तुम्हें यहाँ पर 10 हर्ब दिए जाएंगे और 1 घंटे का टाइम होगा और केवल तुम 3 ही बार ट्राई कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन सभी के आगे जो फाइनेंस होता है वो आ जाता है और जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो अब सेकंड पार्ट जो है उसे यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है।
जिसके बाद अब हम जैंग को देखते हैं जो कि किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक जीनियस हो, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा स्कोर जो है वो यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जैंग तुम्हें यहाँ पर मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी पिल रिफाइनिंग की स्किल को देखना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारी स्किल बस एवरेज ही होगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर मेरा स्कोर जो है वो तुमसे ही ज़्यादा हाई आने वाला है। मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इस लड़की से भी ऊपर अपना रिजल्ट को ला पाओगे, या फिर सबसे नीचे तुम ही रहने वाले हो। जो सुनकर जैंग कुन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन्नान अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और तुम्हें पता लगेगा कि पिल रिफाइन करना कितना ज़्यादा हार्ड होता है, और तुम्हारे जैसा कोई ऐरा गहरा आकर ऐसे ही पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। और उसके इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि हमें हमें यहाँ पर जो लूनर फायर पिल जो है उसे रिफाइन करना है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी पिल को रिफाइन नहीं किया, तो इसीलिए मेरे पास में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर इन लोगों को देखना चाहिए कि ये किस तरह से यहाँ पर पिल को रिफाइन करते हैं। उसके बाद मैं भी अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू करूँगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग कौन होता है वो वहाँ पर अपनी फायर एंड वाटर यूनियन पावर टेक्निक का यूज कर पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और उसकी इस टेक्निक को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सीनियर ब्रदर जैंग ने इस टेक्निक को यहाँ पर पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। लेकिन अगर ये इस टेक्निक का यूज कर पिल को रिफाइन कर रहे हैं तो पक्का ये पिल जो है वो 4th ग्रेड की होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चैनिंग को देखते हैं जो कि अपनी डबल आर्म मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल कर पिल को रिफाइन करना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद वहां पर खड़े हुए डिसाइपल बात करते हुए बोलते हैं कि जो चैनिंग है उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर इसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो एक डबल आर्म मार्शल स्पिरिट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है पिल को रिफाइन करने में। तो इसीलिए इन दोनों को देखकर कहा जा सकता है कि जो चैनिंग और जो जैंग कौन है वो दोनों ही यहाँ पर अपनी बेस्ट टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए पता नहीं इन दोनों में यहाँ पर कौन जीतने वाला है। और अब उन लोगों को पिल को रिफाइन करता हुआ देखकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, तो पिल को इस तरह से रिफाइन किया जाता है। और अब किन्नान को वहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें कहने लगते हैं, और एक डिसाइपल बोलता है कि किन्नान जो है वो वहाँ पर पिल को रिफाइन करना शुरू क्यों नहीं कर रहा। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने पहले ही गिव अप करने के बारे में सोच लिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी फायर को शुरू करने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल बोलते हैं कि देखो किन्नान जो है उसने भी पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो अब हमें देखने के लिए मिलेगा कि आखिर जो किन्नान है उसके पास में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था कि उसने एक साथ में जैंग कुन और जो चैनिंग है उन दोनों को ही यहाँ पर डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि ये यहाँ पर हमें कोई एडवांस पिल रिफाइनिंग की टेक्निक जो है वो दिखाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर बस बेसिक सी फायर कंट्रोल टेक्निक जो है उसका यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो किन्नान है वो यहाँ पर मुझे हंसा हंसा के ही मार डालेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम लिन जियाओ को देखते हैं जो कि किन्नान को वहाँ पर बेसिक सी टेक्निक का यूज करता हुआ देखकर थोड़ा घबराने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि किन्नान जो है वो तो यहाँ पर बस बेसिक फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज कर रहा है। मुझे डर है कि केवल इस टेक्निक की मदद से किन्नान जो है वो केवल 1st ग्रेड की यहाँ पर पिल जो है उसे रिफाइन कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो जो ब्रदर किन्नान है वो यहाँ पर हार जाएगी, जिसके बाद ब्रदर किन्नान को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँ ताकि मैं ब्रदर किन्नान को यहाँ पर बचा सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जैंग उनको देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि फायर वाटर यूनियन यिन एंड यांग हेवन और अर्थ सभी के सभी एक साथ में मिल जाओ और मेरी पिल को फॉर्म करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसकी पिल जो होती है उसे फाइनली रिफाइन कर लेता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल अब आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो जैंग जो है उसने यहाँ पर 4th ग्रेड जिंग रैंक की पिल को रिफाइन कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, जो जैंग कौन है उसका पिल एल्केमी का टैलेंट जो है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चैनिंग को देखते हैं जिसने कि अपनी पिल को रिफाइन कर लिया होता है, और उसकी पिल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकल रही होती है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि वैसे तो ये 4th ग्रेड की ही पिल है, लेकिन इसके अंदर से जो फ्रैगमेंट्स निकल रही है उसकी यहाँ पर मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने आज से पहले फोर्थ ग्रेड की इतनी अच्छी पिल जो है वो आज तक नहीं देखी। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सिक्स्थ ग्रेड की पिल की बात की जाए तो उसका इफेक्ट भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि इसका होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब चैन हिंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैंने यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की एडवांस पिल जो है उसे रिफाइन किया है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर खुद को ह्यूमिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ पर अपनी हार मान लो, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे हराने के लिए तुम्हें कम से कम फिफ्थ ग्रेड की पिल को रिफाइन करना होगा, जो कि तुम्हारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल होने वाली है। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे सामने यहाँ पर नील डाउन कर माफ़ी मांगो और उसके बाद जो जियाओ फी है उसे सही करो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो उसका फाइनेंस होता है वो अपनी फायर की मदद से हवा में उड़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फाइनेंस जो होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जैंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान पिल को रिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए केयरफुल रहना, नहीं तो तुम यहाँ पर खुद की बॉडी को ही उड़ा दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन यिंग होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो ये यहाँ पर अपनी फायर को भी सही से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर पिल एल्केमी के अंदर डोल करने के लिए तैयार हो गया। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट फूल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो इसीलिए अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले को 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, अभी भी मेरे पास में 2 अटैम्प्ट जो है वो बाकी है, तो इसीलिए मैं दोबारा से इसे ट्राई कर देखना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर 2 फर्नेस को निकाल देता है और उन फर्नेस को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान दोबारा से अपनी पिल को रिफाइन करने लगता है। पिल को रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि पिल को रिफाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कंट्रोल होना। जितना अच्छा हमारा कंट्रोल होगा उतनी ही आसानी से हम पिल को रिफाइन कर पाएंगे और उसकी क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका फाइनेंस जो होता है वो दोबारा से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर अब लिन जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कारण अभी ये सभी लोग जो है आपके ऊपर हंसेंगे। और लिन जियाओ के इतना बोलते हैं वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि ये कम से कम फर्स्ट ग्रेड की पिल को रिफाइन कर पाएगा, लेकिन अब तो मुझे वो भी चांस नहीं दिख रहे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम चैन यिंग को देखते हैं जो कि थोड़ा इरिटेट होने लगती है और वो इरिटेट होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी से कंटिन्यू रखने की कोई भी ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो, मेरे पास में अभी भी एक अटैम्प्ट जो है वो बाकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो फर्नेस के सामने आने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना माइंड जो है वो पूरी तरह से शांत करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एकदम से अपनी दोनों आंखों की डिवाइन आई टेक्निक जो होती है वो एक्टिवेट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फायर कंट्रोल बेसिक टेक्निक। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी पूरी फायर का जो होता है वो इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि दोबारा से उसका फाइनेंस जो होता है वो हवा में लहराने लगता है और इस बार किन्नान जो होता है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा फायर का भी यूज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस बार किन्नान जो होता है वो सक्सेसफुली वहाँ पर अपनी पिल जो होती है उसे रिफाइन कर लेता है और अपनी पिल को रिफाइन करने के बाद अब अपनी पिल को जो वो एल्डर होता है उसे देते हुए बोलता है कि एल्डर मैंने अपनी पिल जो है वो रिफाइन कर ली है। जो सुनने के बाद वो एल्डर भी किन्नान की पिल को ले लेता है और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हम किन्नान की जो पिलो होती है उसे देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद जैंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान क्या तुमने इसी पिल को रिफाइन किया है, इसी को तो देखने में यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की भी नहीं लग रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैन यिंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान अब तुम यहाँ पर ये बैट जो है वो हार चुके हो, तो इसीलिए अब टाइम है एग्रीमेंट को पूरा करने का, जल्दी से आओ और आकर मेरे सामने नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो दोबारा से अपनी फायर को निकालते हुए बोलता है कि किसने कहा कि यहाँ पर इस फाइट को मैं हारा हूँ, इस फाइट का विजेता केवल एक ही पर्सन है और वो मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन यिंग होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि किन्नान क्या तुम बेवकूफ़ हो या फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई कमी है जो कि तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस पिल को अपने हाथ में लेकर उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों की आंखें जो है वो खराब हो चुकी है। मुझे लगा था कि कामू पीक के ऊपर जो अल्केमिस्ट है उन्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी पिल के ऊपर बनी हुई परत जो होती है उसे तोड़ने लगता है, जो देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि रियल पिल तो जो है वो इस परत के अंदर है, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो तो केवल 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट ही कर पाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर पिल से अलग हमें एक और लिक्विड जो होता है वो फॉर्म करना होता है, जिसे कि हम पिल के ऊपर लगा देते हैं। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस चीज़ को केवल इसीलिए करा जाता है ताकि जो बाकी के दूसरे एक्सपर्ट हैं उनके अटेंशन को हम अपनी पिल पे आने से रोक सके और अपनी पिल को सेफ रख सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की रियल पिल जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल लग रही होती है। और उस पिल को देखते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो 5th ग्रेड जिंग रैंक की पिल है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है किन्नान, तुमने तो कामू पीक के ऊपर स्टडी भी नहीं की, तो फिर ये 5th ग्रेड की पिल को कैसे डिफाइन कर सकता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में बस तुम्हें ये 5th ग्रेड जिंग रैंक की पिल लगती है? लगता है कि अभी भी तुम लोगों ने इसके रियल अपीयरेंस को नहीं पहचाना, क्योंकि अभी इसका ट्रू अपीयरेंस जो है वो सामने नहीं आया। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस पिल के अंदर अपनी थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो डालने लगता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो जैंग कोनो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो रेयर फिनोमिना है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने यहाँ पर केवल 5th ग्रेड की पिल जो है वो केवल उसे ही रिफाइन नहीं किया, बल्कि इसने तो यहाँ पर इसके अंदर रेयर फिनोमिनन को भी डाल दिया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जैंग कोनो और जो चैन यिंग होती है उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि चैन यिंग और जैंग कोनो अब क्या कहते हो, आखिर इस बैटल को यहाँ पर कौन जीता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या आखिर ये भी कोई पूछने की बात है, ये चीज तो यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि इस कॉम्पिटिशन को किन्नान जीता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर किसने फायर पिल को रिफाइन किया। और अब उसे देखते के साथ ही एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जो इनोवी जून है वो यहाँ पर क्यों आए, और उसी के साथ में यहाँ पर एल्डर ज़्यू भी आए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जू होता है वो चैनिंग के पास में आ जाता है और वो चैनिंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लगता है कि वो फायर पिल जो है वो तुमने ही रिफाइन की है। और ये चीज़ यहाँ पर सेंस भी बनाती है, क्योंकि जो तुम्हारा भाई है वो पिल एल्केमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट को रखता है, तो इसीलिए तुम्हारा टैलेंट तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग ही होना था। जो सुनकर चैनिंग जो होती है वो थोड़ा नर्वस होते हुए उसे बोलती है कि ये एल्डर आप थोड़ा गलत समझ रहे हो, क्योंकि वो पिल जो है वो मैंने रिफाइन नहीं की। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जू होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हें यहाँ पर नर्वस फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो मैं यहाँ से तुम्हें जो काउमू कोर्ट है वहाँ की डिसाइपल बनाता हूँ, तो बताओ तुम क्या कहती हो, क्या तुम इस चीज़ से एग्री करती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर वो दूसरा एल्डर होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि इनोविज हो यहाँ पर जो ये पिल रिफाइन की है वो किसी और ने नहीं बल्कि किन्नान ने की है। जो सुनते के साथ ही तो उसका भी जो चेहरा होता है वो देखने लायक हो जाता है। और अब वो शौक होकर किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये पिल जो है वो किन्नान ने भी रिफाइन की है। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी उसे ग्रेट कहने लगता है, जिसके बाद अब जो वो एल्डर होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि इनोवी जो रोल के हिसाब से जो किन्नान है उसने यहाँ पर एक रिमेम्बेबल पिल को यहाँ पर रिफाइन किया है, जिसका उसे रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, लेकिन वो हमारे कौमू पीक का डिसाइपल नहीं है, तो अब हम क्या करें। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, और केवल रिवॉर्ड ही नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि इसे तो हमारे कौमू पीक के लिए भी रिक्रूट करना चाहिए, क्योंकि ये तो 5th ग्रेड का डिसाइपल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो इनोविस वो होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर तुम यहाँ पर हमारे कौमू पीक के स्पेशल डिसाइपल बन जाते हो तो केवल तुम्हें यहाँ पर पिल एल्केमी की रेसिपी ही नहीं दी जाएगी बल्कि तुम्हें यहाँ पर बाकी के रिसोर्सेस भी दिए जाएंगे। और अगर तुम हमारी कौमू पीक को ज्वाइन कर लेते हो तो इससे तो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और रही बात डोआनमू पीक की, तो डोआनमू पीक से हम लोग बात कर लेंगे, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो इनोविजू से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि सीनियर प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मैं जो डोआनमू पीक है उसे अभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो इनोवी जो होता है वो किन्नान को एक बैच देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर हमारी पीक को ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस बैच को तुम अपने पास में रख सकते हो। जब भी तुम्हारा मन हो तुम हमारी पीक को आकर ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर टाइम, मैं जानता हूँ कि पिछली बार आप यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा के तौर पर आपको ये फायर पिल जो है वो देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि नहीं, मैं इस पिल को अपने पास में नहीं रख सकता क्योंकि ये पिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन जो कि नान होता है वो उस एल्डर की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसे पिल देने के बाद वहां से जाते हुए उसे बोलता है कि एल्डर टाइम, मेरी बात का ध्यान रखना, इस पिल को जो है वो किसी को भी देखने के लिए मत देना। और इतना बोलकर कि नान जो होता है वो पिल देकर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आगे तुम सभी लोग जो हो यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है वो कोर्ट मास्टर जीन है। और अब जो मास्टर जीन होते हैं वो आगे आते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर ये फायर पिल जो थी वो किसने रिफाइन की थी, चैनिंग, क्या तुमने इसे ही रिफाइन किया है। जो सुनने के बाद चैनिंग जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए उसे बोलती है कि अंकल जीन, वो पर्सन मैं नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इनोवी जो होता है वो उसको बताता है कि मास्टर जी ने इस पिल को जिसने रिफाइन किया है वो पर्सन जो है वो डुआन मुपीक का किन्नान है। जो सुनते के साथ ही मास्टर जी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या किन्नान ने रिफाइन किया है, जल्दी से मुझे ये पिल दिखाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही उस पिल को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो टॉप 5th ग्रेड की पिल है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो चिल्लाकर सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जल्दी से जाओ और जाकर जो किन्नान है उसे वापस लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो किन्नान है उसे अपने काऊ पीक को ज्वाइन कराना होगा। और अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर उन दोनों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि मैंने उस पिन को कैसे रिफाइन किया। तो चलो मैं तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ। सिंपली मैं बस यहाँ पर लकी था क्योंकि जब मैं मार्शल एंसिस्टर मिथिकल ग्राउंड में गया तो मुझे वहाँ पर इनहेरिटेंस मिल गई थी। लेकिन मुझे यहाँ पर फिलहाल कमी के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी मार्शल आर्ट के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन लिंजियाओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल कमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें फिलहाल कमी के बारे में सिखाऊँ, तो क्या कहती हो, क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगी। जो सुनकर लिंजियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, मैं जानती हूँ कि आपकी फिलहाल कमी का पाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके पाथ को नहीं लेना चाहती, बल्कि मैं खुद का पाथ चुनना चाहती हूँ और खुद के बनाए गए रास्ते पे चलना चाहती हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम खुद का पाथ चुनना चाहती हो तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारे इस फैसले के लिए तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं और जो लिंजियाओ होती है वो बोलती है कि ठीक है जूनियर ब्रदर किन्नान, अब हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनने के बाद किन्नान उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो अपना ध्यान रखना। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और अब हमें पता लगता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ की होती है, जो कि वहाँ पर आकर हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुमने तो पूरे काऊ पी को ही यहाँ पर पागल कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं तुमसे यहाँ पर सच्ची सच्ची पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में तुम्हें यहाँ पर जो ये डिमोनिक क्योर हाइनेस है इसकी इनहेरिटेंस की ज़रूरत है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताओ तो मुझे यहाँ पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एकदम से किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर ये तुम मुझे क्यों नहीं दे देते, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं जो वो चैन फी है उसे आराम से हरा पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि वैसे तो तुम्हें ये देने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मेरी यहाँ पर एक सिंगल कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान की तरफ घूरते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है मुझे बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। जो सुनने के बाद किन्नान हंसते हुए उसे बोलता है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे महीने में 30 यू रैंक की पिले जो है वो देनी होगी। बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान के कपड़ों को पकड़ते हुए गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम्हें 30 पिले चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस तुम्हें 5 पिले दे सकती हूँ।
सच में किन्नान, मैंने तुमसे बेकार पर्सन जो है वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार थी। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर इतने लोगों से फाइट की, लेकिन उसके बाद भी तुम देखो मेरे सामने कितनी पिलो की डिमांड रख रहे हो। क्या तुम्हारी नज़रों में यहाँ पर थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं रही? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे 20 पिले दे देना, लेकिन अभी से कम मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ गुस्से में बोलती है कि ठीक है 20 पिले ठीक है, मैं तुम्हें महीने में 20 पिले दिया करूंगी, तो ठीक है वो इनहेरिटेंस मुझे दो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस एक्सपीरियंस को जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगता है। जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि अच्छा, तो ये उस डोमिनिक क्योर हाइनेस का एक्सपीरियंस है। सच में मानना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसकी मदद से मुझे लगता है कि जल्दी ही मेरी रैंक यहाँ पर पिल एल्केमिस्ट जो है वो बन जाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, एक चीज़ तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गई कि क्या जो 6 पीक का यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या 6 पीक का ग्राउंड कंपटीशन, मैंने तो इस बारे में नहीं सुना, आखिर ये क्या है, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि तुम ऑनरेबल क्वेस्ट के अंदर खुद ही क्यों नहीं देख लेते हो, मुझे यहाँ पर स्टडी करना है, तो इसीलिए मैं अपनी अल्केमी की स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर किन्नान भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर नहा रही होती है, और हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होती है। और अब वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि किन्ना, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ में किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि आकर जियांग को बताता है कि शैडो गार्ड के मुताबिक जो किन्नान था वो कामू पीक पर गया था, और वहाँ पर जाने के बाद उसने टॉप 5th ग्रेड की पिल जो है उसे रिफाइन किया है। जो सुनने के बाद जियांग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और इससे पहले कि जियांग उसे कुछ बोलती है, हम देखते हैं कि उसके पास में एक साउंड तालिस्मान जो होता है वो आ जाता है, और उस साउंड तालिस्मान की न्यूज को देखने के बाद जियांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है कि ओ क्या बात है किन्नान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस ग्राउंड कंपटीशन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं इसका इंतज़ाम करूँगी कि तुम वहाँ से जिंदा ना लौटो। और उसके इतना सोचते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक स्क्रॉल को पढ़ते हुए बोलता है कि जो 6 पीक का ये ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर जो कल्टीवेटर होंगे उनकी कल्टीवेशन मार्शल डोमिनेटर रियलम से नीचे की होगी, और जो भी इस कंपटीशन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट रैंक को पाएगा उसे 1000 प्राइमरी स्टोन जो है वो दिए जाएंगे, और इसी के साथ में 3 डोमिनेटर लेवल के वेपन जो है वो भी दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपटीशन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट रैंक को पा लेता हूँ तो 1000 प्राइमरी स्टोन की मदद से मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे यहाँ पर अर्थ रैंक की बना लूँगा। तो इसीलिए अब लगता है कि इस कंपटीशन के अंदर मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन जो है वो सच में यहाँ पर रिस्क लेने के लायक है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डुआन पीक का लीडर होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान कोई तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो 6 पीक का कंपटीशन होने वाला है तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट मत करो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि पीक मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे याद दिलाने के लिए, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट भी करूँगा और वहाँ से जिंदा भी लौट कर आऊँगा। जो सुनकर डुआन पीक का लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम वहाँ पर अपना ध्यान रखना। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस कंपटीशन के अंदर अभी भी 3 महीने जो है वो बाकी है, तो इसीलिए मुझे इन 3 महीनों का इस्तेमाल कर कर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पर सही से याद है तो जो किंगलोंग सैक्रेड एरिया है यहाँ पर एक जगह है जिसे कि ट्रिपल डोर भी कहा जाता है, और वो जगह जो है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर होकर आना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो 8 पीक पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ की ग्रेविटी फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अब समझ में आया कि क्यों इस जगह को यहाँ पर कल्टीवेशन ग्राउंड के लिए चुना गया है। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो उस ट्रिपल डोर के अंदर एंटर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़े हुए गार्ड जो होते हैं वो किन्नान को रोक देते हैं, और उसे रोकते हुए बोलते हैं कि अगर तुम इस ट्रिपल डोर के अंदर एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो देने होंगे। और अब 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का नाम सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या केवल यहाँ पर एंटर करने के लिए ही 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने होंगे, क्या ये जगह कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है?
और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो जुन लैंग और जो वो हैंग है वो भी इस बार यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर उन लोगों की बात की जाए तो वे दोनों ही जो है वो यहाँ पर टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर आते हैं, और मुझे लगता है कि वे इस बार यहाँ पर केवल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो 3 महीने बाद कंपटीशन होने वाला है वे उसकी तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं, और यहाँ पर आने के बाद वे अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और किन्नान के पास में आने के बाद बोलता है कि मैंने एक रूल बनाया हुआ है, जो पर्सन भी मार्शल एंसेस्टर रियलम के 5th लेवल से नीचे होता है वो मेरे 10 मीटर के करीब नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि तुमने ये पहली बार रूल को तोड़ा है तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने की बात चिल्लाते हुए बोलता है कि वो हैंगा कि तुम इस प्रकार की बेफालतू की बकवास जो है वो कैसे ही कर सकते हो। और उस बंदे को देखने के बाद जो वो हैंग होता है वो उसे बोलता है कि जो लॉन्ग, लगता है कि तुमने पिछली बार सबक जो था वो अच्छे से नहीं सीखा था, लगता है कि तुम्हें दोबारा से सबक मुझे सिखाना पड़ेगा। जो उनका जूल हैंग जो होता है वो हैंग से बोलता है कि अच्छा तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, 3 महीने बाद ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर कि इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और इतना बोलकर अब वो अंदर की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद अब जू लैंग जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बड़ी क्या हम दोनों जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे इस ट्रिपल डोर के जो रूल है वो बता सकते हो। जो सुनकर जू लैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रूल बाद में बताऊंगा, पहले मुझे जो तुम्हारा नाम है वो बताओ। जो सुनते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो जू लैंग से बोलता है कि जू लैंग, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग पर्सन हो, क्या तुम सच में यहाँ पर इस पर्सन के नाम को जानना चाहते हो, ये तो बस यहाँ पर फालतू सा इंसान है। जो सुनते के साथ ही जू लैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वो लैंग से बोलता है कि वो लैंग, तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जू लैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, मैं तुम्हें यहाँ के रूल जो है वो बताता हूँ, 3 दिनों के बाद एल्डर जो है वो यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ से हमें ट्रिपल डोर तक लेकर जाएगा। लेकिन ट्रिपल डोर तक पहुँचने के पहले हमें वहाँ पर जो जेड बोट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और जेड बोट जो है वो वहाँ पर केवल 13 ही होने वाली है, जिनके लिए हमें एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके के बाद ही हम कल्टीवेशन ग्राउंड तक पहुँच पाएंगे। और अब जू लैंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो जू लैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और चलो मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देता हूँ, मेरा नाम किन्नान है और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम लोग जो है वो 3 दिन बाद जब ट्रिपल डोर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर मिलेंगे। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, और किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद जोज वो लैंग होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि किसने ये सोचा था कि जो किन्नान है वो भी यहाँ पर आने वाला है। लगता है कि इस बार ट्रिपल डोर तक पहुँचने के लिए मुझे किन्नान के साथ में कंप्लीट करना होगा। और अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या वो पर्सन किन्नान था। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान जो था उसने भी मुझसे भी यहाँ पर रूल के बारे में पूछा था, अगर मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया होता तो हम दोनों भी दोस्त बन सकते थे। और अब किन्नान के नाम को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो वो हैंग होता है वो गुस्से में अपने कप को दबाने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे डिसाइपलों को देखते हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा हो रहे होते हैं, जहाँ पर कि अब किन्नान जो होता है वो भी आ जाता है। और किन्नान को देखने के बाद जो वो लैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान यहाँ पर। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसके पास में आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो हैंग होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखने लगता है। जो देखकर अब जो वो लैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि जूनियर ब्रदर किन्नान जो वो हैंग है, इसका यहाँ पर सीनियर ब्रदर का नाम वेंटियान है, जो कि हमारे सेक्ट का सेंट बनने वाला था, लेकिन चूंकि आप आ गए तो इसीलिए उसे सेंट की लिस्ट से निकाल दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो वो हैंग है वो यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तो प्लीज़ इससे केयरफुल रहना। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो लैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं आज यहाँ पर तुम सभी लोगों का एल्डर होने वाला हूँ और तुम सभी जो है वो मुझे फॉलो करोगे।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो उन्हें किसी जगह पर लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि लो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कि 3 डोर जो होते हैं वो बने होते हैं। और हम देखते हैं कि उन 3 डोरों के बीच में एक झील भी होती है और उसी के साथ में वहाँ पर कुछ बोट भी होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो एल्डर बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वही ट्रिपल डोर है। और इतना बोलकर अब वो एल्डर जो होता है वो उन्हें ट्रिपल डोर की हिस्ट्री जो होती है वो बताने लगता है। और वो उनको बताता है कि आज से काफ़ी लंबे टाइम पहले एक मार्शल हाइनेस रियलम ने इस जगह को बनाया था ताकि वो यहाँ पर आने वाली यंगर जनरेशन जो है उन्हें ट्रेन कर सके। लेकिन ट्रिपल डोर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर स्पेशल बोट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जब तुम ट्रिपल डोर पर पहुंचोगे तो वहाँ पर तुम्हारा हर एक कदम जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होने वाला है। लेकिन उसी के साथ में तुम्हें वहाँ पर मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जब तुम वहाँ से वापस लौटोगे तो उस टाइम तक तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा कर वापस लौटोगे। और एक बार ट्रिपल डोर के अंदर एंटर करने के बाद तुम 4 महीने तक वहाँ पर रुककर कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हो। 4 महीनों के बाद तुम्हें वहाँ से वापस लौटना होगा। तो चलो आप यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तुम लोगों को बोट के लिए कंप्लीट करना होगा। जो सुनते ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो होते हैं वो उन स्पेशल बोर्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी किन्नान का ध्यान एक बंदे की तरफ जाता है और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो इसी बोट को कब जाते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सीधे उस बोट की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे यहाँ पर टारगेट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दूंगा। जो सुनते के साथ ही कि नांजो होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि शीनियर ब्रदर माफ़ करना लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही कि नांजो होता है वो उस बंदे को अपनी बोट से बाहर फेंक देता है। और उस बंदे को बाहर फेंक देने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उस बोट को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी बोट जो होती है वो एक आइस के अंदर जाकर फंस जाती है। जो देखने के बाद किन्नान भी शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो नॉर्मली वाटर था तो फिर आखिर ये आइस जो है वो कहाँ से आ गई। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि मार्शल एंसेस्टर रियलम से 5th लेवल के नीचे की कल्टीवेटर जो है वो मेरे करीब नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे 10 मीटर करीब आने की कोशिश की। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कोई सैंट हो, लेकिन अगर तुम इस रोल को तोड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर कहना बंद करो। अगर तुम मेरे साथ में फाइट ही करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ में फाइट करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अपनी स्पेशल बोर्ड से जंप लगाकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि अब उन दोनों में वहाँ पर फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जू लैंग होता है वो भी आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या बात है, इन उन लोगों ने तो यहाँ पर फाइट को स्टार्ट भी कर दिया, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो वो हैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तो मुझे यहाँ पर एक और रीज़न जो है वो मिल गया है। अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किन्नान को जो ट्रिपल डोर है उसके अंदर एंटर करने नहीं दे सकता, नहीं तो इसकी कल्टीवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही जो वो हैंग होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है, हम दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही बड़ा गैप है। अगर मैं इससे इसी तरह से फाइट करता रहा तो मैं यहाँ पर इंजर्ड हो जाऊँगा। और इतना सोचने के साथ अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जू वैंग, अगर मुझे याद है तो हम लोगों के बीच में यहाँ पर कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूंगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है उसकी तरफ अपनी हेवनली स्ट्राइक को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का वो हेवनली स्ट्राइक जो होता है वो सीधे जो वो हैंग होता है उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हैंग जो होता है वो बहुत ही आसानी से जो किन्नान का हेवनली स्ट्राइक अटैक होता है उसे डोज कर जाता है। लेकिन अब किन्नान के उस अटैक की पावर को देखकर जो वो हैंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अटैक की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसे 7th लेवल मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट के साथ में कंपेयर किया जा सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी स्पेशल बोट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ में मुझे अपने टाइम को वेस्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो हैंग जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और वो अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा, तुम बस सपने देखते रहो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जू लैंग होता है वो पीछे से उसके ऊपर अपनी पाम अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि वो हैंग तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम उसके खिलाफ अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन उससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और अब जो लैंग को वहाँ पर देखने के बाद जो वो हैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जो लैंग तुम्हारे साथ में मुझे फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वहाँ पर आपस में ही फाइट स्टार्ट कर देते हैं और किन्नान जो होता है वो सेफली दूसरे कोने पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद के लिए। जो सुनकर जो लैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे ये तो बस छोटा सा मैटर था, तुम्हें इतने छोटे से मैटर के लिए मेरा शुक्रिया अदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो हैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान इस बार जो है वो तुम खुद को लकी समझना जो कि तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से निकल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस ट्रिपल डोर के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चूंकि तुमने यहाँ पर अपने पैर को इस जगह पर रख दिया है तो इसीलिए तुम यहाँ पर ट्रिपल डोर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और अब जो वो हैंग होता है उसे देखने के बाद किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है वो हैंग, तुम भी यहाँ पर आ गए। जो सुनकर वो हैंग जो होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम तो एक पेयरलेस जीनियस होना, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर एक बैट लगाओ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ में बैट लगा सको। जो सुनकर के नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर बैट लगाना चाहते हो, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम किस तरह से मेरे साथ में बैट लगाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो हैंग होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि कुछ नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें ट्रिपल डोर के अंदर 3 अंडर स्टेप जो है वो कंप्लीट करने होंगे, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जीत जाओगे। और अगर तुम 300 स्टेप को कंप्लीट कर कर यहाँ पर जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 50 प्राइमरी स्टोन जो है वो दूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर यहाँ पर स्लैप मारूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब वो हैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।